मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में हम लोग ये बढ़िया से जानेंगे, प्रैक्टिकली तौर पे प्रैक्टिस करेंगे। ये कह लीजिए कि जैसे अभी इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं और वो उसमें पहले MS वर्ड में हम आपको बताए थे कि पहला क्लास में क्या पढ़ना, होम मेन्यू पूरा बता दिए थे, दूसरे में इंसर्ट से रिलेटेड। आपको हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इससे पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम MS वर्ड स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं और जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड आज प्रोजेक्ट करेंगे। और ये प्रोजेक्ट 2 तरह से होगा। वो 2 तरह से कैसे होगा हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम पहले फाइल क्रिएट करना सीखें, उसके फाइल को सेव करना सीखें, मतलब सेव एज करना भी सीखें। होम मेन्यू में जाके कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट से रिलेटेड, पैराग्राफ और फाइंड रिप्लेस से रिलेटेड, ये सभी चीज़ों पूरे ऑप्शन को पढ़े हम लोग। जो हमारे काम का था CPT से रिलेटेड काम का, हम सब पढ़ें और सब के बारे में जानें। लेकिन बात यह है कि हम सब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे चीज़ें पढ़ें और इंसर्ट में भी टेबल पढ़ें, पिक्चर पढ़ें, चार्ट बनाना पढ़ें, बुकमार्क ऐड करना पढ़ाएं, आपको हेडर और फुटर ऐड करना पढ़ाएं और ड्रॉप कैप ऐड करना पढ़ाएं। ये पिछले 2 वीडियो में हम आपको पढ़ाए हैं और इससे रिलेटेड क्या कुछ प्रोजेक्ट में किया जा सकता है या फिर कह लीजिए किस तरह का चीज़ें प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से एक एक पॉइंट करके सीखेंगे कि हम कहाँ पर क्या क्या चीज़ें का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो होता है वो किस तरह से होता है। जैसे आपके स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये CPT का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि इसको MS वर्ड में डिज़ाइन कीजिए। जिसमें कि अगर हम बात करें, इसमें कुछ पॉइंट को लेकर के बात करें तो ये देखिएगा, इसमें मार्क्स का नहीं दिया गया, हम यहाँ पर से डैश डैश लगा दिए थे। इससे ये साबित हो जाए कि अगर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मार्क्स दिया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं दिए। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक टाइटल है जो आपको MS वर्ड में लिखना होगा। तो जनरली आपको हम इससे पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि CPT के एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं अभी के समय। पहले तो क्या होता था कि पेपर से था और उसके बाद फिर आपको टाइप कीजिए, ये करना था। अब लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर पे भी होने लगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑप्शन की बात करते हैं जो पेपर से हमें मिलता है। तो हम पहले ये कंटेंट को टाइप करेंगे, फिर अपना नाम यहाँ पर से ये टाइप करेंगे, डेट टाइप करेंगे, फिर ये कंटेंट भी हमको लिखना होगा तो ये कंटेंट भी लिखेंगे, फिर ये कंटेंट भी पूरा लिखना होगा यहाँ तक, ये भी लिखेंगे। और अब एक बात का गौर कीजिएगा कि ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज 13, फ़ॉन्ट नेम एरियल, ठीक है, एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इसमें जो आपको बोल्ड दिखेगा उसे आपको बोल्ड करनी है, जो आपको डबल अंडरलाइन दिख रही है उसे आपको डबल अंडरलाइन करनी है, जो आपको मतलब कह सकते हैं कि इटैलिक दिख रहा है उसे आपको इटैलिक करना है। इसमें भी ये जो B वाला ऑप्शन ऐसे आया, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे लेकर के हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज 12, ठीक ना। फ़ॉन्ट का लाइन का जो लाइन स्पेसिंग 1.15 होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा। ड्रॉप कैप का यूज़, ये जो B है वो ड्रॉप कैप कहा जाता है और हम ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जरूर जाके देखिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब तो बिहार SSC का भी आपके देख सकते हैं कि बिहार SSC का वैकेंसी आया, उसमें भी आप लगातार अब देखे होंगे। तो उसमें देखिएगा कि सभी में कंप्यूटर संचालन, टंकन, हर चीज़ में है ही। तो मतलब ये ज़रूरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। अब उसमें कोई उपाय वाली बात नहीं है कि हाँ अभी नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे है। तो चलिए हम पहले इसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा कोचिंग का नाम है वरण्यम एजुकेशन, आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं ये पूरा कंटेंट है, आप इसे बनाइए। लेकिन हम आपको बना के कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले ये वाला जो कंटेंट है हम इसको टाइप करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है। तो हम ना यहाँ पे टाइप नहीं कर रहे हैं, टाइप करने में ज़्यादा मेरा समय चला जाएगा। हम इसी के लिए यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, बस समझाने के लिए। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपको तो टाइप करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम ये टाइप किए, हम इंटर प्रेस करते हैं, फिर इंटर प्रेस करने से अगला लाइन आ जाता है जिसमें कि यहाँ पर नेम और डेट लिखा गया। अब हम यहाँ पे कॉपी नहीं करके हम टाइप भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम टाइप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा समय जो है वो बचे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करके दिखा सकें। तो एक अगर हमें टाइप करना होगा PDF से तो हम यहाँ पर से एक शॉर्टकट की होता है, विंडो के साथ लेफ्ट कर देंगे और इसको राइट कर देंगे। देखिए आ गया, हम चाहेंगे तो टाइप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर से इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर से लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर से आफ्टर द, ठीक ना, थर्ड वेव, ठीक ना, इस टाइप से है तो हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन हम जल्दी करना चाह रहे हैं इसीलिए हम ये कंटेंट को कॉपी कर ले रहे हैं। लेकिन आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको हम बार बार इस बात को लेकर के हम बोलते जाएंगे बीच में कि क्या करनी है आपको।
आप नॉर्मली उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए, फिर इंटर कर देंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे वाला भी जो पैराग्राफ है हमारा, इसे भी हम यहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद भी इसे भी जाके पेस्ट कर देंगे। शुरू में यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया तो यहाँ पे हम ऐड कर देते, बट था वहाँ पे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यही मेरा मेन रूप से कंटेंट है। आप इसका अगर वर्ड काउंट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर से कितना वर्ड में दे रहा है, आप यहाँ पर से काउंट कर सकते हैं। पेज 1 है, टोटल वर्ड 119 लिखा हुआ है, टोटल कैरेक्टर 500 इतना है और टोटल कैरेक्टर विथ स्पेस 600 इतना, मतलब 26 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप टाइपिंग का एग्जाम देते हैं तो आप कितना की स्ट्रोक मारते हैं? तो 3500, अगर मतलब 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको मारना होता है तो आप ऑब्वियसली आप 1750 की स्ट्रोक करते हैं उसमें, जबकि 350 वर्ड या 300 वर्ड के करीब करीब होता है। इसमें तो 119 वर्ड है, तो आपको तो इतना तो आपको टाइप करना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले वीडियो से ही इस बात का जिक्र करते हुए ही आ रहे हैं कि एटलीस्ट आपका 20 से 25 आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको ना ये जो समय लगेगा ना टाइप करने में, ये जितना भी देर लगे, 5 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, 2 जो भी लगे, ठीक है, ये हमें नहीं पता, आपको आपका स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपको टाइप तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टाइप करने के बाद हम एक एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, पहली बात यहाँ पर से एक और जान लीजिए कि जब भी हम सीपीटी का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम पहले से किसी भी तरह का कोई एक्टिविटीज़ ना करें। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि ऑन द फ्रेश यहाँ पर से मतलब हम जो भी टाइटल टाइप किए तो उसको हम सजाने नहीं लगेंगे, ठीक ना, उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करने नहीं लगेंगे। पहले पूरा कंटेंट पूरा का पूरा टाइप कर लेंगे, उसके बाद हमें ये सजाना है या फिर कह लीजिए कि एडजस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा टाइटल है ये सेंटर में यानी कि बीच में है और इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ, तो इसका इंस्ट्रक्शन कहीं तो होगा कि चलिए ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसका प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, सब अंडरलाइन दिख रहा है, लेकिन फॉन्ट साइज कहाँ दिख रहा है हमको, और पेपर पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसका देखिएगा इंस्ट्रक्शन नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, जरा समझ लीजिए एक बात, जो सबसे ऊपर है ना टाइटल, उसका इंस्ट्रक्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है 2 गो, ठीक है। और जो ये जो पैराग्राफ है ये वाला फर्स्ट वाला, इसका यहाँ पर से है, और जो नीचे वाला है उसका जस्ट सामने है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे 2 इंस्ट्रक्शन है ये ऊपर के लिए है। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, टाइटल फॉन्ट साइज 20, यानी कि हम MS वर्ड में चले जाते हैं, ये हमारा टाइटल है। अभी इसको हम सेलेक्ट किए और होम मेन्यू में आए। होम मेन्यू क्यों आए, आपको हम पढ़ाए थे कि जो फॉन्ट साइज होता है ना, वो फॉन्ट वगैरह कहाँ से चेंज होता है, तो होम मेन्यू से ही होता है, ठीक है। अगर आप नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मतलब पता नहीं क्या कब पढ़ाए नहीं पढ़ाए फिर बता रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर वो वीडियो भी रखे हुए हैं, तो हम वो भी दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हम क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। तो राहुल कुमार स्वागत है। और इस तो ये वीडियोस है, आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर से इसे मतलब फुल स्पीकर में था, ठीक है, इसको म्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से चीज़ें देखिएगा, ये पूरा होम मेन्यू इसे पढ़ाया गया था, ठीक है। यहाँ पर से देखिए पूरा क्वेश्चन को हम दिखाए थे, तो इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इसका फॉन्ट साइज यहाँ पे बोला 20, तो हम 20 लिख करके इंटर प्रेस करेंगे। हम उस समय भी बोले थे कि इसके बगल में लिस्ट मिलेगा, लेकिन आपको ना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसलिए नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर फॉन्ट साइज साफ तौर पर 20 लिख दिया, तो हम इसमें ढूंढें क्यों, ठीक ना। हम डायरेक्ट हम 20 मतलब टाइप कर देंगे। उसके बाद फिर वेल एम्प्टी यहाँ पर बोला है, बोल्ड अंडरलाइन बोला है, तो हम इसमें ढूंढें क्यों, ठीक ना, डायरेक्ट हमें पता है तो करेंगे, ठीक ना। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पे चीज़ें एक सेकेंड रुकिए, हम एक फाइल इसको क्लोज करना होगा, ये डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं जा रहा, हाँ अब गया। तो हम यहाँ पर से फॉन्ट साइज 20 कर दिए और यहाँ पे फॉन्ट चेंज होता है। तो देखिए ये कंटेंट हम एक बार सेलेक्ट किए, फॉन्ट साइज 20 कर दिए और यहाँ पर फॉन्ट चेंज होता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, इसमें जा करके वेल लिखेंगे, एम्प्टी आ गया, अपने आप इंटर कर दिए, आ गया। पेज के ये जो पूरा पेज है इसके बीच में दिख रहा था, तो हम सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको बता दें ये पैराग्राफ ग्रुप होता है जिसमें कि लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट साइड हुआ, राइट पे क्लिक कीजिए तो राइट साइड हुआ, सेंटर पे क्लिक कीजिए तो बीच में, तो हम सेंटर वाला पे क्लिक कर देंगे। इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, बोल्ड हो जाएगा। यू वाला पे दिख रहा है, क्लिक कीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। कई बार ऐसा भी आएगा आगे चल के कि आपको डबल अंडरलाइन करनी पड़ी, तो उसके जस्ट बगल में देखिएगा डबल अंडरलाइन करने के लिए एरो बटन है, जिसमें कि आप अंडरलाइन के कई तरीके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन वाला पे क्लिक कर दिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गया, तो ये मेरा टाइटल बन गया। टाइटल एक चीज़ हम गौर कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें टाइटल हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बॉक्स के आकार में, तो बॉक्स में कैसे जाएगा, तो बॉक्स में जाने के लिए आपको कुछ सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं करनी है, आपको सिंपल उस पर क्लिक कर लेना।
अब बॉक्स जैसे ही बोलते हैं तो बहुत लोग के मन में 2-4 तरह की तो बातें आती हैं। सबसे पहला मन में आ जाता है कि सर इंसर्ट में तो आप टेबल पढ़ाए थे तो उसी में हम बॉक्स में लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरा है कि हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं तो हम सेप से एक बॉक्स इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, ये भी नहीं करना, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिंपल करना क्या है, उस लाइन पे आप कर्सर क्लिक कर लीजिए, होम मेन्यू में आइए, पैराग्राफ ग्रुप में देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये तो पढ़े ही थे। लाइन स्पेसिंग भी पढ़े थे। इसके बगल में शेडिंग भी होता है और इसके लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है उसको बॉर्डर कहा जाता है। तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन पे हम अब देखिए यहाँ वाला बताने के लिए सब शुरू से इसलिए बोले ताकि ये सब नाम आप सुने और आपको याद रहे कि उसी लाइन में वो था, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर वाला ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर बॉर्डर के कई तरीके, जैसे बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो, ऑल, तो ऑल वाला पे क्लिक कर देंगे। बस यही इतना ही सारा काम करना है। इसके बाद हम फिर अगला इंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि जो नीचे जो कंटेंट उसके लिए, और इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि सब टाइटल फ़ॉन्ट साइज 16 मतलब 16, फ़ॉन्ट का नाम वरदना होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंटेंट ये जो लिखा हुआ इसको हम सेलेक्ट किए, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज को 16 किए, एंटर प्रेस किए। फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पर कैलेब्रिया भी है, हम यहाँ पे इसे VER किए, DANA वरदानाम किए, एंटर किए। अब नेम, योर नेम यहाँ पर से बोला था तो अपना नाम यहाँ पर से आपको क्या करना है, डाल देना। फिलहाल अभी हम, मेरा नाम राहुल है तो हम यहाँ पर से राहुल डाल देंगे, राहुल कुमार यहाँ पर से लिख देते हैं। फिर टाइप करके इधर गए। आज डेट जो है, अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट है आज 19 ही है, ठीक है। एक्चुअल में तो 19 ही तारीख है तो हम यहाँ 19 दे देते हैं। उसके बाद फिर 2023, ठीक है। तो हम इस तरह से हम चीज़ें यहाँ पर से क्या किए, मेंशन कर दिए। अगर हमको इसको एडजस्ट करने का मन हुआ तो ये कर दिए। इतना हो गया। अब नीचे अभी देखिए इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन नहीं बचा। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज 13, फ़ॉन्ट नेम टू एरियल और जस्टिफाई। अब हम ये देख रहे हैं कि ए से लेकर के, सॉरी आफ्टर से लेकर के जनवरी तक में बोल्ड है। तो हम पहले क्या करेंगे कि ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज कितना बोला गया था तो वो देख लेंगे। फ़ॉन्ट साइज 13 बोला गया और एरियल में बोला गया, तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज 11 की जगह 13 करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर से एरियल कर देंगे, ARIL, फ़ॉन्ट का नाम है एरियल, ठीक है, वो कर देंगे। यहाँ पर अलाइनमेंट है जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई, तो हम जस्टिफाई वाला पे क्लिक कर देंगे। तो जस्टिफाई वाला पे क्लिक करने के बाद इतना सारा चीज़ तो हो गया। अब इसमें बचा क्या, अब इसमें बचा एक चीज़ और कि जहाँ पर हम देख रहे थे कि आफ्टर से लेकर के जनवरी तक सेलेक्ट करके उसको बोल्ड किया हुआ था, तो हम बोल्ड कर दिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा है आपको। सर ये वाला जो बनाना इधर जरूरी है क्या, तो इसका आंसर होगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, ये हम आपको क्वेश्चन के तौर पे दिए, समझाने के लिए दिए। ऐसा नहीं कि उसमें एकदम ना छोटा से लिखने शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर बम्प से शुरू किया है और द फर्स्ट नाम तक यहाँ पर से देखिए पहला मतलब जितने भी वर्ड है उसको डबल अंडरलाइन किया गया। तो हम इसमें भी यहाँ पर से हम देखेंगे कि वर्ड हमारा कहाँ है और वहाँ से लेकर के वहाँ तक हम क्या करेंगे कि उसको डबल अंडरलाइन करेंगे जिस तरह से यह किया हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर के द फर्स्ट है यहाँ तक है, तो हम इसको सेलेक्ट किए और अंडरलाइन के जस्ट बगल में यहाँ पर डबल अंडरलाइन ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर एक चीज़ और हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसमें से कुछ जून से लेकर के ओवर तक जो है वो इटैलिक किया हुआ है। तो जून शब्द जो देखिए यहाँ से लेकर के और उसके बाद फिर कहाँ तक है तो ओवर तक, तो ये ओवर तक हम सेलेक्ट किए और इसे आई वाला पे क्लिक कर देंगे, इटैलिक हो जाएगा। देखिए CPT ना बहुत बड़े चीज़ें नहीं हैं, हम ये बार बार बोलते आते हैं, हम अपने ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। बहुत छोटा इसलिए नहीं है क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि आप PT देते हैं, मेंस देते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है। और कोई अगर इतना छोटा चीज़ से अगर उसको मतलब किसी भी तरह का नकारात्मक डाटा उसको मिले तो उसके लिए कितना बड़ा बात होगा। इसीलिए ये कह सकते हैं कि एक ये सब चीज़ें तो हर कोई को आना ही चाहिए। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जैसे हम लोग पटना में, तो पटना में हम ये देखें कि बहुत सारा कोचिंग, मतलब ऐसे हम पर्सनली हम गए नहीं है, स्टूडेंट लोग आते हैं खुद बताते हैं कि सर हम CPT ज्वाइन करने गए, बट CPT के लिए हमें वो पूरा पढ़ाने लगे जैसे DCA का फंडामेंटल टाइप का होता है, MS ऑफिस का। तो मेरा ये कहना है कि जो भी टीचर हैं जहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं उनको नहीं अगर सिलेबस है तो यहाँ से ले ले या फिर कोई स्टूडेंट भेज दें उनको और बताएं। कम से कम देखिए ऑब्वियसली है कि भाई कि सभी स्टूडेंट तो मेरे पास तो नहीं आएंगे, जहाँ पर भी आएंगे दूसरे जगह भी पढ़ेंगे और वहाँ से जगह से भी क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक सटीक टाइम में एक सटीक डाटा उनको सिर्फ मिल जाए तो कम समय में भी लोग पढ़ के जा सकते हैं।
कुछ लोग तो हमारे पास टाइपिंग में भी आते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन को लेकर के आते हैं कि आप कम समय में करवा दीजिए, या फिर होता है ना कि बहुत जगह पर नहीं हुआ, या सीपीटी भी ऐसा में होता है। तो वो चीज़ें अच्छी बात नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से है कि इतना कम चीज़ पढ़ने के बाद अगर मतलब एक एग्ज़ाम पास हो रहा है तो लोग को पढ़ाना ही चाहिए और सटीक चीज़ें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ का जो इंस्ट्रक्शन है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर दिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप अगर नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अब हम सेकंड लाइन का जो इंस्ट्रक्शन ये देख रहे हैं, इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है इसमें देखिएगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 12 है, यानी कि 12 है, लाइन स्पेसिंग 1.15 रहेगा, ड्रॉप कैप का यूज़ किया हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से एक हाईलाइट रहेगा वर्ड, कौन सा वर्ड रहेगा इसमें हाईलाइट? तो इसमें इंडिया नाम का जो शब्द है ना वो इसमें क्या रहेगा? हाईलाइट रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है, तो उसे आपको क्या करना है कि हाईलाइट द वर्ड इंडिया। अब यहाँ पर से देख सकते हैं कि इंडिया है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन पहले हम एक एक इंस्ट्रक्शन सीखते हैं। हम पहले ये डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बी कैपिटल था, हम स्मॉल कर दिए गलती से, हम इसे पूरा सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज एक बढ़ा दिए, यानी कि 11 था 12 हो गया। फ़ॉन्ट का नाम का कोई जिक्र ऐसा इसमें किया हुआ नहीं है, तो जैसा है वैसे ही हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लाइन स्पेसिंग 1.15 है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक ना, ये भी एक लाइन है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जस्टिफाई के बगल में देखिएगा तो 1.0, 1.15, 1.5 का मतलब हुआ 1.5 और 1.15 का मतलब हुआ 1.15, ठीक है। तो हम 1.5 कर देते हैं, मतलब 1.5 के लाइन के स्पेसिंग के बीच में। अब यहाँ पर से आप ऊपर वाला लाइन और इसके बीच का जो आप दूरी देख लीजिए, मिलाइए, इसके और ये लाइन के बीच का जो दूरी है वो क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर से बता दें कि लाइन स्पेसिंग हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट बोला जा रहा है। अब लेफ्ट अलाइनमेंट क्यों? देखिए यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, जस्टिफाई है, तो इसमें लेफ्ट बोला गया, तो हम लेफ्ट वाला पे क्लिक कर देंगे। हालांकि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यूज ड्रॉप कैप, ठीक है। अब ड्रॉप कैप क्या होता है भाई? हम इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक किए, फिर इंसर्ट मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप होता है जिसमें ड्रॉप कैप यहाँ पर आता है। हम ये पिछले मतलब सीपीटी क्लास 2 में हम ये पूरे अच्छे से बताए हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉप कैप पे गए तो ड्रॉप कैप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रॉपेड होता है, एक ड्रॉप कैप होता है। तो ये भी हम ड्रॉपेड वाला पे क्लिक कर दिए, ये ऐसा सेट हो गया। अब कहिए कि ये कुछ अजीब लग रहा है, पहले इसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके पीछे रीज़न है, इसको हम ना सीमित डाटा में रखें, इसलिए ऐसा लग रहा है। ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है तो वो भी ऐसा ही लगता है देखने में, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो हम मान सपोज कीजिए कि हम यही 2 लाइन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जा करके पेस्ट कर देते हैं। देखिए उसमें भी ऐसा बन गया ना आकार, तो ये कंटेंट की वजह से, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें आप देखिएगा ये पूरा कंटेंट में इंडिया नाम के शब्द को बोला है कि हाईलाइट कीजिए, तो आप हाईलाइट करने बोला है। तो आपको बता दें कि कहीं पर भी आप ऊपर पहले कर्सर क्लिक कर लीजिए फर्स्ट के पैराग्राफ में, उसके होम में जाइए, यहाँ पर से देखिए एडिटिंग ग्रुप का सबसे ऊपर में फाइंड लिखा हुआ है, इसके बगल में एरो बटन है। तो इसमें 2 तरह का ऑप्शन, एक फाइंड है, एक फाइंड एडवांस है। तो एडवांस फाइंड पे हम क्लिक करेंगे, इसमें शब्द हम जो भी टाइप करना है वो हम यहाँ पर से इंडिया लिख देंगे। फिर यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट पे जाकर के ऑल पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी हमारा शब्द वो रहेगा, सॉरी इंडिया यहाँ पर रहेगा, वो ये मैच करा लेगा। आपको यहाँ पर से फिर से बता दे कि जाना है आपको यहाँ पर से एडवांस फाइंड पे जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर से जो शब्द है आपको यहाँ पर से टाइप कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट पे जाना और ऑल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट में ये चीज़ें आपको मतलब इंडिकेट कर देगा कि कहाँ पर है, लेकिन इसमें एक बस ध्यान देने के बाद स्पेस नहीं देना था हमको, अब यहाँ पर हम स्पेस दे दिए थे। अब आप देखिएगा यहाँ पर से ये शब्द देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया। अगर आपको लगता है कि ये कलर ना रखें, येलो रखें, तो यहाँ पर से पहले अपना कलर चूज़ कर लीजिए। जैसे हम येलो कर लिए चूज़, उसके बाद फिर हम यहाँ पर से एरो बटन पे जाके फाइंड एडवांस पे जाएंगे और फिर से हम यहाँ पे क्लियर हटा करके फिर से ऑल कर पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये येलो कलर से हाईलाइट हो गया। तो फाइनली ये क्वेश्चन बन गया। ये तो हुआ कि क्वेश्चन 1 बना। अब कहिएगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि अगर पेपर से लेगा तो ऐसा रहेगा, और भी अगर आपको बनाने का थी हो तो हम एक और आपको ऑनलाइन बना के क्वेश्चन दिखा देते हैं कि ऑनलाइन में कैसा, अगर ऑनलाइन लेगा, यानी कहने के मतलब ये है ना कि अगर आपको पेपर ना दे करके एक सॉफ्टवेयर पे ओपन कर देता है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर में एक ना सोनी टाइपिंग है, उसमें ना कुछ इस टाइप का चीज़ें जो है ना दिया हुआ है। दरअसल क्या होता है ना कि जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस साइड में ना एक एग्ज़ाम होता है सीपीटी से रिलेटेड नहीं होता है, सीपीसीटी उसे कहा जाता है। और सीपीसीटी में ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होता है, जैसे देखिए
यहाँ पे वर्ड एफिशिएंसी पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट टेस्ट पे क्लिक किए। ये भी सीपीटी ही है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये भी सीपीटी ही है। तो हम स्टार्ट पे क्लिक किए, आपको इसमें कंटेंट लिखना नहीं पड़ा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब हमें लिखना नहीं पड़ा तो इसमें इंस्ट्रक्शन टोटल 18 हमें मिला, ठीक ना, कितना मिला, 18 मिला। जब ये चीज़ें हमें लिखना पड़ा तो इंस्ट्रक्शन हमें कम पड़ा। जैसे हम ये वर्ड हम टाइप किए तो इंस्ट्रक्शन हमें कम मिला, ठीक ना। अब जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन कितना था, तो नीचे में 2 था कि हाँ भाई ये 2 गो यहाँ पे था, 2 4 5 यहाँ था, 2 3 यहाँ था, मतलब 7 8 ही में सब सीमित रह गया। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो सब 7 8 में ही सीमित हो गया। लेकिन ये जो पूरा कंटेंट था ये आपको टाइप करना पड़ा, ठीक ना। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर पे लेता है, यानी भी कह लीजिए जैसे एग्जाम होता है ना ऑनलाइन, वैसे लेता है, तो इसमें आपको कंटेंट लिख करके वो ऑलरेडी दे देगा। आपको बस ये करनी है कि आपको जो भी चीज़ें इसमें आपको लिखा गया है उसको लेफ्ट साइड में जो कंटेंट लिखा हुआ उसको इस पर अप्लाई करते चले जाना। इसमें होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू शामिल है, और इसके बाद फिर यहाँ पे पेज लेआउट नाम का जो ऑप्शन है वो शामिल है। तो अगर हम होम मेन्यू पे जाएं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड फुल FULL, ठीक ना। हम देखिए दोनों तरीके से तैयारी इसलिए करवा देना चाह रहे हैं आप लोग को, ये फिर वीडियो हम इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर मान लिया पेपर ना दे करके वो मतलब कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर पे ले लेता है तो वो इसी टाइप का लेगा, ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम कहीं पर भी कर्सर क्लिक कर लिए, और ये होम मेन्यू में देखिएगा कि एडिटिंग ग्रुप में अभी आपको ध्यान होगा कि MS वर्ड में ही एडिटिंग ग्रुप में ही फाइंड होता था, तो इसमें भी देखिएगा ग्रुप बना हुआ है। जैसे MS वर्ड में होता है ना क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर में भी आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर से क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, एडिटिंग है। तो एडिटिंग में यहाँ पे ऑप्शन है जिसको कहते हैं फाइंड, और यहाँ पर भी है फाइंड रिप्लेस, सॉरी। तो आप कर्सर रखिएगा तो फाइंड वाला पहला है, तो इस पर क्लिक किए। अब हम इसमें शब्द टाइप करेंगे जो हमको बोला है कि ढूंढने के लिए, तो FULL ये बोला गया था, हम ये लिखे और फाइंड पे नेक्स्ट पे क्लिक किए। यहाँ पे देखिए शब्द आ गया, फुल नाम का यहाँ पर दिख रहा है, और हम होम मेन्यू के यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन हम जानते हैं कि यहाँ से होता है जो X के पावर में दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर और हो तो हम इसके लिए फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से देखिएगा फिर हम यहाँ पर से फुल सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए, 2 बार हो गया। फिर एक बार आ रहा तो उस पर भी क्लिक कर दिए। फिर और देखने चाहेंगे तो 4 बार यहाँ पर से अब रिप्लेस हो गया, और हम यहाँ पे क्लिक कर रहे नहीं हो रहा है, तो 4 बार है। अब यहाँ पर से एक बात समझिएगा, ये जो क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है, तो नीचे में मार्क्स भी दिख रहा है। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा है, देखिए इसमें यही डिमेरिट है कि कई बार क्वेश्चन लेकर के नीचे चला जाएगा, कई बार ऊपर लेकर चला जाएगा। ये आपका समय को मतलब ज़्यादा यूज़ हो जाता है इसमें, मतलब ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में। तो बोला है कि फर्स्ट पैराग्राफ का जो है ये पहला पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करके इसमें कुछ भी डिफरेंट कलर रखे। लिखा हुआ है चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब आपको जो भी कलर पहले से उसके अनुसार से बदल दीजिए। तो हम यहाँ पर कलर में जाएंगे, कोई भी कलर चूज़ कर लिए और यहाँ से ओके प्रेस कर दिए। अब इसका कलर रेड हो गया, अब हमको इसके बदले 2.5 नंबर मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेक द 4th पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इटैलिक, मतलब एक पहला था ये दूसरा है, उसके बाद फिर दूसरा के बाद यहाँ पर से देखिएगा ये तीसरा हो गया, और ये वाला जो है ये मेरा चौथा है। तो हम इसको सेलेक्ट करके इटैलिक कर देंगे। अब इटैलिक ऑप्शन कहाँ होता है, तो होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड इटैलिक बोलते हैं ना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो देखिए बोल्ड है, उसके बगल में इटैलिक है, तो ये आई वाला पे क्लिक कर देंगे, इसे इटैलिक मतलब कर्सिव हो गया। तो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ये तीसरा नंबर भी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था। इसके बाद फिर क्वेश्चन 4 नंबर है, तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंसर्ट अ सिंगल रो एट द एंड ऑफ द गिवन टेबल, मतलब एक टेबल है नीचे चल के, उसमें जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ना उसके बाद एक टेबल क्रिएट कीजिए, और टेबल क्रिएट करने के बाद फिर आप उसमें एक चीज़ें इसमें ऐड कीजिए, डम्मी डाटा ऐड कीजिए। तो ये जो 4 नंबर में यहाँ पे एक रो क्रिएट करने के लिए बोला गया, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा। चूँकि जो नीचे ही वो डाटा दिया हुआ होगा तो हम यहाँ पर से पहले स्क्रॉल डाउन किए। अब देख सकते हैं यहाँ पे है, ये एक टेबल के फॉर्म में हमारे पास है दिया हुआ। आपको पढ़ाए थे टेबल, हम पढ़ाए थे इंसर्ट में, तो आपको करना क्या, उसमें हम बताए थे कि जैसे आपको टेबल पढ़ रहे होते हैं या फिर बना रहे होते हैं टेबल, तो इसमें हम आपको बताए थे कि जब हम टेबल बनाते हैं उसमें हमको एक्स्ट्रा मतलब रो क्रिएट करना होता है। तो सिंपल ये है कि हम इतना पहले टेबल बनाएं और लास्ट में मान लिया हम कुछ लिख दिए। अब हम जब ये लास्ट वाला का ये लास्ट सेल में जाकर के टैब बटन प्रेस करेंगे ना कीबोर्ड से, तो नीचे अपने आप क्रिएट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इस सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होता है।
इस सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पे अदर लिखा हुआ है और इसका लास्ट वैल्यू 2000 यहाँ दिख रहा है। हम यहाँ पे कर्सर क्लिक के लिए और उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर दिए। अब इसके वजह पे आप यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई डमी डाटा बोला गया तो हम कुछ भी लिख देंगे, ऐसा कुछ मतलब अति नहीं है। तो हम लिख देते हैं पटना, लिख देते हैं यहाँ पर कुछ नंबर कुछ भी टाइप कर देंगे, फिर टाइप करके ऐसे से कुछ भी नंबर टाइप कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ एक बोला नहीं गया कि आपको वो नंबर लिखना है, ठीक ना। तो हम कुछ भी टाइप करेंगे वो सही ही होगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में कि मतलब मेक 6th रो ऑफ टेक्स्ट बोल्ड, मतलब आप इसका जो 6 नंबर रो है तो 1 2 3 4 5 6 अदर वाला ये 6 है, तो हम इसे क्या करना है, आपको बोल्ड करना है। अब ये बोल्ड करना है तो इसको हम पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और होम में जाके बोल्ड वाला पे बी वाला पे क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा ये बोल्ड हो गया। अब ये इंटरनली यही है कि आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी 5 ही किए, मेरा पे समय बीच में थोड़ा सा कोलैप्स कर गया था कुछ मतलब माइक प्रॉब्लम की वजह से। तो अब यहाँ पर हम 5 ही को सबमिट कर दें और आपको दिखाते हैं कि किसका किस तरह से नंबर मिला। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, हम सबमिट पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये देखिएगा टोटल स्कोरिंग है कि 50 नंबर का ये एग्ज़ाम था, हमको ये मतलब 30% हमको मिला। इसलिए मिला क्योंकि हम बताए थे पहला क्वेश्चन बनाए थे तो उसका 5 नंबर हमको मिला था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर मिला। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था 2.5 नंबर का था, उसे हम 2.5 नंबर मिला, ठीक है। तो इस तरह से जो भी था, अभी हम लास्ट में जो हम आपको बताए थे कि जो 6 रो को आपको बोल्ड करनी है तो 2.5 नंबर का था, तो उसे आपको 2.5 नंबर मिल गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि जब हम पेपर से बनाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पर हमको टेस्ट देना होता है, बात सेम है, लेकिन अंतर यह है ना कि जब हमको पेपर से बनाना होता है तो हमको टाइप करना पड़ता है, क्या टाइप करना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम मतलब सॉफ्टवेयर से बना रहे हैं तो उसमें हमको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंटेंट ऑलरेडी टाइप रहता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के हमें टाइप करके मतलब उसमें पढ़ के आपको अप्लाई करते चले जाना। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि जब सॉफ्टवेयर पे होगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन अधिक होगा पेपर के अपेक्षा, ठीक है। तो दोनों कह लीजिए सामान्य ऑप्शन है, किसी में कोई ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए हम आपको अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हमारा CPT का सेशन है ये कैसा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग की प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।